नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी जिस तरीके से सरकार पर लगातार हमलावर है और नरेंद्र मोदी को चैन नहीं लेने दे रहे हैं, वैसे ही अखिलेश यादव आज लखनऊ में थे और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले बड़ी साजिश कर रही है। चुनाव से पहले बड़ा षड्यंत्र बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। आज अखिलेश यादव लखनऊ के अंदर थे और लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव आ रहे हैं। उपचुनाव जो अभी गए हैं 13 में से 10 चुनाव में 10 सीटों पर बीजेपी हार गई है और ऐसे में बीजेपी के सामने कोई बहुत बड़ा रास्ता है नहीं और बीजेपी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई साजिश करके उपचुनाव में अपनी जमीन को वापस हासिल करना चाहती। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इनमें से 10 में से करीब करीब 8 से 7 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर बीजेपी की हालत बहुत खराब है। बीजेपी 8 से 7 सीटें हार सकती है। लेकिन अब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, उन्होंने 3 उदाहरण बताए इसको लेकर के। उन्होंने 3 उदाहरण बताते हुए जिक्र किया कि अभी हाथरस के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर, एक धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, वो भी माहौल खराब करने की कोशिश थी। उसके बाद में अभी गोमती में बारिश के अंदर कुछ लड़कों ने पानी फेंका और उसमें मुख्यमंत्री ने सिर्फ यादव और मुसलमानों का नाम लिया, जबकि 16 लोग थे उसमें। तो ये बड़े सवाल जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर उठाए गए और इन सवालों के जरिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा एक बार सुनते हैं। और अखिलेश ने जो बयान दिए हैं वो एक एक करके स्क्रीन पर आप लेकर के आइए। और जिस तरीके से अखिलेश यादव यहां पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार के लिए अब बड़ी मुसीबत अखिलेश यादव यहां पर खड़े कर चुके हैं। और ये स्क्रीन पर बयान आप देखिए, अखिलेश यादव का बयान है। वो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले। उनका लक्ष्य है, पहले दिन से हो रहा है, समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव में हार देख करके बीजेपी बौखला गई है और इसीलिए किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। क्या कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, आइए एक बार सुनते हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना हमको दे देना, और जो मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार है वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी। तो अखिलेश यादव यहां पर सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सीधे तौर पर मुसलमानों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लोगों को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही। 16 नाम थे जिसमें से मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 नाम पढ़े और इसी से जो है वो लगातार इस बात को बल मिला था कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ चुन करके ये 2 नाम निशाने पर इसलिए लिए हैं और उसके बाद में रुक गए थे वो। और ये सब कुछ विधानसभा के पटल पर हुआ है। इसके बाद में अखिलेश यादव ने हमला बोला केशव प्रसाद मौर्य पर। केशव प्रसाद मौर्य पर जो है वो हमला बोला और उसके साथ साथ उन्होंने लपेटा अनुप्रिया पटेल को भी। केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल एक नेता बड़ा किट 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 कर रहा है, ऐसा लगता है कि उसका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक मंत्री हैं वो चिल्ला रही हैं आरक्षण के बारे में। ये बयान आपका स्क्रीन पर है। अभी सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया है, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की बात भी करेंगे। जिन्हें आरक्षण की चिंता है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन, तुरंत वो बीजेपी को छोड़ दे। तो अखिलेश यादव ने अनुप्रिया पटेल पर भी एक तरीके से निशाना साधा कि आपको अगर आरक्षण की वाकई चिंता हो रही है तो आप छोड़ दीजिए बीजेपी को। लेकिन क्या बीजेपी को अनुप्रिया पटेल छोड़ पाएगी? और इसके साथ साथ उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं। कि लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। अभी सुनने में आ रहा है एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे। तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें। और ये भाई जाति जनगणना एक स्टूल किट नेता हैं, वो बहुत किट किट कर रहे हैं, किट किट। मुझे लगता है उनका ऑफर मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि जो स्टूल किट मंत्री हैं ये उधार पे बैठे हुए हैं, उन्हें हुक्म मिलता है तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कम से कम इन्हें कास्ट सेंसस की बात करनी चाहिए, जाति जनगणना की बात करनी चाहिए और जो आरक्षण खत्म हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहिए। हमारा जो साथी कह रहा है, सहारनपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पीलीभीत में एक महिला खेत पे गई, उसके साथ गलत घटना हुई। आज सुनने में आ रहा है अयोध्या में भी घटना हुई। और कन्नौज की मैं बता दूं, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ जो घटना हुई और पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी बनाई, उसे पेड़ पे लटका करके बताया कि पेड़ पर वो अपनी आत्महत्या की और उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये पोस्टमार्टम किसकी वजह से नहीं हुआ है? वहां के बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से पोस्टमार्टम उस बेटी का नहीं हुआ है। हम तो आपके तरफ से मांग करेंगे कि जिस बेटी को पेड़ पे लटकाया गया था कन्नौज की, जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसका दोबारा पोस्टमार्टम कर करके, और जो उसके बीजेपी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे उन पर भी इसी तरह बुल। तो अखिलेश यादव यहां पर केशव प्रसाद मौर्य का ऑफर खत्म करते हुए नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि एक नेता है वो आजकल बड़ा किट 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 कर रहे हैं, लगता है मुझे उनका ऑफर खत्म करना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश के बीच में आजकल आपको पता है जुबानी जंग जारी है और लगातार दोनों के निशाने पर ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ है। उधर केशव प्रसाद मौर्य भी जो बातें कहते हैं, कभी वो वाहवाही या तरफदारी करते हुए नजर नहीं आते हैं योगी आदित्यनाथ की। ये बयान है उनका
कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जिस तरीके से राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वह नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लग रहे हैं। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, यानी यूपी के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। तो जब निचले स्तर पर जाकर के अखिलेश यादव को दरबारी शब्द का इस्तेमाल यहां पर केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, तो इसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य ने भी मोर्चा खोल दिया और केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया कि भाई एक नेता बड़ा आजकल किटकिट कर रहे हैं, उनका ऑफर हम खत्म कर रहे हैं। अभी तक तो उनको ऑफर दिया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि हम अभी मानसून ऑफर आपको दे रहे हैं, आगे विंटर ऑफर भी आपके लिए आ सकता है, लेकिन अखिलेश ने कहा कि हम उनका ऑफर अब खत्म कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अखिलेश अपने विरोधियों को एक एक करके उनको जवाब दे रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और अखिलेश ने जिस तरीके से यहां पर सपा की तरफ से बयान जारी किया है और खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य पर जो चोट पहुंचाई, और इसके बाद में अनुप्रिया पटेल को भी उन्होंने घेरा। अनुप्रिया पटेल जो कि आजकल आरक्षण की बात कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है, उनको भी उन्होंने घेरा। उनका बयान देखिए आप। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जातीय जनगणना से ही समाज का विकास संभव है। अब बीजेपी तो इस बात को मान नहीं रही है। केंद्रीय मंत्री ने मांग रखी कि देश में न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए और न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, और आउटसोर्सिंग से हो रही भर्तियां कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, जबकि आउटसोर्सिंग ही चल रही है आजकल हर जगह। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का हक, आरक्षण का मानक लागू नहीं किया जाता है, यह पिछले वर्ग के लिए कैंसर जैसा है। अब गजब बात यह है कि अनुप्रिया पटेल ये सब कुछ कह भी रही है और वो सरकार का हिस्सा भी, मतलब सारी बातें कहेंगे भी और सरकार में बैठे भी रहेंगे। ये कैसे चलेगा? यही बात जो है वो अखिलेश यादव यहां पर कह रहे थे कि आपको अगर समाज की चिंता है, आपको पिछड़ों, दलितों की, अल्पसंख्यकों की चिंता है, तो आप बीजेपी को छोड़ दें। आप बीजेपी को छोड़ दें और बीजेपी को छोड़ करके बाहर आ जाए। उनका बयान है, एक बार बयान सुन लेते हैं। हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। तो ये बीजेपी के सहयोगियों के अंदर से अब आवाजें उठने लगी है। बीजेपी के सहयोगी अब बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो सोचिए कि अभी जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के अंदर लोग खुल करके बोल रहे हैं, इसके संकेत क्या है, इसके मायने क्या है? और क्या वाकई योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का इकबाल वो खत्म हो चुका है? आज बीजेपी के सहयोगी ही मोदी और योगी को क्या नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि आखिरकार क्या वजह है कि बीजेपी के अंदर मोदी और शाह की लाइन को अब बार बार क्रॉस किया जा रहा है। ऐसे ही आप बिहार में चिराग पासवान देखिए, खुल करके हमलावर है। आप उत्तर प्रदेश में राजभर, संजय निषाद, इनको आप देखिए, योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। तो एक एक करके तमाम नेता, इन नेताओं के खिलाफ, मोदी योगी के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोल रहे हैं, कुछ समय पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब इन नेताओं का ये रुख आने वाले वक्त में कितना और बड़ा होगा, बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।